Success is when successful people start sharing your photos on their social media handles and your signature and photograph becomes an autograph. From Arbaz Khan to Ayan Mukherjee to Apar Shakti Khurana to Anil Kapoor, this little girl has all the A-listers following her Instagram account. With 2 million followers, she's already minting the pink Indian currency with her hot pink logo. Meet Mithika Dwivedi, aka Sound Blaze, who rose to instant fame by her small comedy reels in Kanpuriya accent. A comedian, fashion model, trained classical Sufi singer, Bharatnatyam dancer, and ardent dog lover, Mithika is a social media celebrity and one of the most popular YouTuber and Instagrammer of her times from the city of love, Lucknow. वेलकम टू द राज स्मृति शो सीजन 2। शो हमारा है बट हर बार हम शो किसी और को करते हैं और इस बार हमारे साथ हैं नन अदर देन मिथिका द्विवेदी, द साउंड ब्लेज। वेलकम टू द शो मिथिका। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा लग रहा है आके आपने इतना साउंड लगा दिया कि हमें लग रहा है इको कर रही है यहाँ की दीवारें। मैंने कहा यू आर ऑल अबाउट साउंड, चाहे वो म्यूजिकल साउंड हो और नाम भी जो तुमने चैनल का रखा, जो भी सोच के रखा, उसके बारे में हमें बताओ। ये हमने सिंगिंग के लिए बनाया था पेज। अगर देखा जाए मम्मी को धोखा दिया था हमने कि मम्मी गाना गाएंगे और कुछ नहीं करेंगे इस पे, तो इसलिए हमने इसका नाम द साउंड ब्लेज रखा था। मम्मी ने सजेस्ट किया था कि इसका नाम क्या रखना चाहिए, तो वहीं से नाम आया है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा जो पेज है वो मेरे नाम से मैच नहीं करता है क्योंकि फनी नाम नहीं है, तो इसीलिए नहीं है, क्योंकि वो पेज ये कंटेंट बनाने के लिए था ही नहीं, वो सिंगिंग के लिए था। बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये नाम तुम्हारे पेज के लिए बिल्कुल एप्ट है। एक तो साउंड, when you're talking it's lot of sound, interesting sound, funny sound, and blaze, well, it's blazing, it's like तुमको अगर कोई सुन रहा है तो किसी और चीज को नहीं सुनेगा, सारा अटेंशन, सारा फोकस मिथिका पे ही है। तो वो कभी कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है, उसी चीज के लिए बनी होती है। तो भले मम्मी ने सिंगिंग सोच के किया होगा बट आई फील तुम्हारा ये नाम बिल्कुल एप्ट है, द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर डूइंग एंड इट्स ब्यूटीफुल। सिंगिंग को क्यों नहीं परस्यू किया? आई थिंक तुमने सिंगिंग में काफी डिग्रीज है, काफी प्राइजेस मिले हैं, 100 से भी ऊपर अवार्ड तुम्हारे सिंगिंग के हैं, तो उसके बारे में हमें बताओ। हम इतने समझदार हैं, इतने प्रैक्टिकल हैं कि मैं बताता अगर हम सिंगिंग करेंगे तो लोग शेयर नहीं करेंगे, क्यों ही करेंगे लोग फॉलो। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स पड़े हुए हैं, उनको लोग फॉलो नहीं करते, मेरे साथ के ही थे। तो हमको लगा कि हमको पेज को ग्रो करने के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि मतलब जिससे वायरल हो टाइप का, मतलब डिफरेंट हो, यूनिक हो, लोगों को पसंद आए कम से कम। क्योंकि हमको मेरा मकसद था फॉलोअर बढ़ाना, क्योंकि हमने पेज ही इसलिए खोला था क्योंकि हम बहुत खाली थे। अगर मेरे 5-6 हजार फॉलोअर हो जाते तो स्कूल में मतलब मेरा भौकाल हो जाता है कि लड़की के फॉलोअर है, बस भौकाल चाहिए था। भौकाल जीवन का मकसद मेरा भौकाल था। और तुमने बिल्कुल सही बात की, सिंगिंग सब कर सकते हैं। तुम जो कर रही हो द कानपुरिया स्टाइल, जिसमें थोड़ा सा बिहारी टिंज है, मैं भी बिहार पटना से हूँ, तो आई कैन रिलेट टू दोज थिंग्स। एंड स्पेशली तुम्हारी जो निब्बा निब्बी वाली स्टोरीज होती है, तो आई थिंक 1% ही गर्ल या बॉयज होते होंगे जो उस फेज से नहीं गुजरते हैं। यूजुअली 16-17 की जो उम्र होती है, हम सब वो निब्बा निब्बी कहीं ना कहीं बने ही होते हैं। तो उसके पीछे जो इंस्पिरेशन है, कैसे तुम्हें ये निब्बा निब्बी स्टोरीज मिलती है, कैसे बनाती हो, वो बताओ। मेरे साथ की लड़कियां, हम ऑल गर्ल्स में पढ़ा है, तो मेरे साथ की लड़कियां ही ऐसे काम करती थी कि उन्हीं को देख गुस्सा आ जाता कि यार ये बताओ ये काम कर रही है। फिर हमने देखा कि जब हमने मतलब इंस्टा पे जाकर बोलना स्टार्ट किया तो हमको ये महसूस हुआ कि ये बहुत सारी लड़कियां करती हैं। मतलब कि जैसे यही नहीं कि मेरे साथ ही हो रहा है, बहुत लोगों के साथ भी होता है कि जब आपके दोस्त को कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है तो आपके दोस्त अलग हो जाती है थोड़ी, तो ये बहुत लोगों के साथ होता है। हमको लगा यार ये बढ़िया चीज है तो बोलने वाली है। फिर ये भी हुआ कि अगर हम उस पर बोलेंगे तो वो जो मेरी वाली दोस्त है ना वो सुनेगी, तो हो सकता है वो काम वो ना करे, सुधर जाएगी, उसको समझ में आए, बुरा लगे उसे। तो वहां से हुआ था और ये बहुत ट्रेंड किया था। मतलब ये मेरी ऐसी रील्स थी जो कि बहुत ज्यादा चली थी, निब्बा निब्बी वाली। तो खास करके वैलेंटाइंस का जब टाइम आता है, एक आज जो तुमने वैलेंटाइंस के टाइम पे रील बनाया है लड़कों वाली, जो 4-4 फीट के टेडी बियर्स गिफ्ट करते हैं, वो हमें सुनाओ जरा। जैसे हम लोग स्कूल जब जाते थे उस वीक में, तो हम लोग देखते थे कि लौंडे जो है हम लोगों के स्कूल के सामने मतलब ऑटो का था, क्योंकि स्कूल था,
तो ऑटो रुकते थे तो वहाँ देखते थे लड़के भर भर के ले जा रहे हैं टेडी बियर, उसमें अपने से हाइट ज्यादा है, वो टेडी बियर ले जा रहे हैं। तो उनको बड़ा अजीब लगता था कि यार शक्ल तो है नहीं इसकी टेडी बियर देने वाली, इतना पैसा कहाँ से आया इसके पास। तो फिर वहां से हमको लगा, फिर ये भी एक बहुत बड़ा दुख था मेरे जीवन का कि यार कोई हमें नहीं देता है टेडी बियर, नहीं और मेरे साथ की लड़कियों को मिल रही है चीजें, हमें नहीं मिल रही है। तो वहां तो फिर इसलिए हमने बनाना स्टार्ट किया। तो फिर हमें काफी मतलब लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों ने बहुत रिलेट किया, क्योंकि आप अगर वो टेडी बियर लेके जा रहा है तो रास्ते में 10 लोग उसे देख रहे हैं, तो वो 10 लोगों ने रिलेट किया कि हाँ हमने भी देखा था टेडी बियर। तो इसीलिए कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे साथ की लड़कियों ने तुम्हें मम्मी से, अपनी मम्मी से झूठ बोलने के लिए कहा है कि मैं मिथिका के साथ घूमने जा रही हूँ, कॉफी पे जा रही हूँ और जा रही है बॉयफ्रेंड के साथ, या गिफ्ट उनको जो ये टेडी बियर्स मिले हैं और तुम्हें घर लेके जाना पड़ा हो कि तुम रख लो, मैं अपने घर में नहीं बता सकती हूँ? मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं जब उस 15-16 के एज में थी तो मेरी सारी फ्रेंड्स की मम्मियों से झूठ मैं बोलती थी, उनकी फेवरेट मैं थी, उनकी सारी स्टोरीज को कवर अप करना, वो वहां जा रहे, ये छुपाना है, वो करना, वो सारा जो कलेश होता था, वो जो सारा काम होता था, वो मैं करती थी। तो तुम्हारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और ये जो गिफ्ट ले जाने की, घर ले जाने की बात है कि तुम ले जाओ, तो भैया मेरे की भी घर पे मम्मी है, वो पकड़ लेंगे बिना कुछ किए, हम घर ले जाएंगे कि बेटा तुम्हारा ही गिफ्ट चल रहा है। इसीलिए हम कभी नहीं लेके भाई किसी गिफ्ट। पर हाँ, हमने ये था कि मेरी दोस्तों ने ये बोल के किया था कि मिथिका का बर्थडे था, तो उसने रिटर्न गिफ्ट में हमें ये दिया है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे जबकि दिया था और हमें पता भी नहीं। उसके बेटा बहुत अच्छी घड़ी दी है तुमने, बहुत महंगी घड़ी। फिर हमने कहा पता नहीं, हमको लगा हमने दे दी होगी, भाई याद नहीं होगा हमें। पर फिर हमें बाद में पता चला कि नहीं, उसको बॉयफ्रेंड ने दी थी। हमने कहा भाई मेरा नाम मत लगाया करो, मेरे मुंह से सच निकल जाता है। थोड़ा हम खतरनाक बच्चे रहे इस मामले में, तो लोग हमसे ज्यादा झूठ नहीं बुलवाते हैं। गुड गुड। तो मिथिका, जैसा कि तुमने बताया, द साउंड ब्लेज तुमने म्यूजिक के लिए शुरू किया था, सिंगिंग के लिए शुरू किया था, मम्मी को थोड़ा सा धोखा देके शुरू किया था, एंड शास्त्रीय संगीत में तुमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग की हुई है, तुम्हारा गला बिल्कुल ट्रेंड है उस हिसाब से। हाँ, पर एकटा चढ़ा रही है, अब इसको अच्छा नहीं लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, अच्छा तो लगेगा ही, और हमको तुमको चढ़ा भी इसलिए कि तुम रहे कि तुम एक अच्छा सा प्यारा सा गाना हमें और हमारे ऑडियंस को सुनाओ, सो दैट जो सिंगिंग का जो तुम्हारा शौक है वो हमें भी पता चले। और इतने सारे पुरस्कार तुम्हें सिंगिंग के लिए मिले हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक साउंड ब्लेज का वो साउंड तो हमें सुनना है। जरूर। हर पला चबेदी बूटी हो मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफियस बात दा पानी देके हर रंगे हर जाई हूँ, हो जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना, हथ जिसे बूटी लाई हूँ, फिर मेरे आवे जुगड़ी जी, ए वे लवारे आदि जुगड़ी जी, ए वे सारे सब सिद्ध जुगड़ी जी, ए वे मौला अली वाली जुगड़ी जी। दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू करे साईं अत कल मनु बेदा पड़ साईं, फिर मेरे आवे जुगड़ी जी, हे वेला वारे आदि जुगड़ी जी। वाओ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का अवार्ड तुम्हें देना चाहिए, इतनी सुरीली और इतनी प्यारी आवाज है तुम्हारी। बिल्कुल, इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का अवार्ड देना चाहिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबसे पुरस्कृत करना चाहिए, इतनी खूबसूरत आवाज की धनी है। क्या पता अगला लता मंगेशकर तुम ही बन जाओ। बेइज्जती कर रही है आप मेरी। नहीं, तुम्हारे, और तुमने प्रैक्टिस भी किया हुआ है, रियाज किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक म्यूजिकल करियर भी हम आने वाले समय में इमेजिन करते हैं कि मिथिका द सिंगिंग सेंसेशन, द सिंगिंग स्टार, इन्फ्लुएंसर तो तुम हो ही, सोशल मीडिया स्टार हो, कॉमेडियन हो, स्टैंड अप कॉमेडीज कर रही हो और मूवीज के प्रमोशंस कर रही हो, गुड टाइप्स, लाइक यू नो एट योर एज 16 में तुमने शुरू किया, एंड एट द एज of 18 whatever you are doing, it's really commendable. अरे थैंक यू। तो मैं तुम्हारे हाथ में बहुत सारे प्यारे प्यारे टैटूज देख रही हूँ, तो इसके बारे में बताओ कैसे ये टैटूज का इंस्पिरेशन आया, और माइनर हो, एडल्ट अभी हुई नहीं हो, मम्मा ने अलाउ कर दिया टैटू बनाने के लिए भी? मेरी मम्मी ने खुद इतने बड़े बड़े टैटू बनवा रखे हैं, हमें तो हमने पहला टैटू बनवाया था जब हम 16 के थे। ये है प्रवीरस्य हृदयम, हार्ट ऑफ अ वॉरियर। वाओ,
इसके बाद हम मुंबई गए, तो मुंबई में मेरा एक शूट था, वो जल्दी खत्म हो गया 3 घंटे। तो हमें लगा अब क्या करें, तो हमने कहा चलो टैटू बनवा लेते हैं। तो फिर हमने ये ओम नमः शिवाय लिखवाया, ये त्रिपुंड बनवाया। ये बहुत कम दिखता है बट बहुत खूबसूरत है। हाँ, जो गौर से देखेगा उसे दिखेगा। फिर हमने एक ही मेरा और मम्मी का, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, ये टैटू बनवाया। ये मून है और ये हार्ट है। कहानी भी बताएंगे हम आपको। ये मतलब जैसे जब सूरज निकल आता है तो चांद रहता है पर दिखता नहीं है, सूरज से जाने के बाद दिखता है। ऐसे मम्मी मेरे साथ हमेशा रहेंगी, चाहे भले वो दिखे ना दिखे। ये सेंस तुम्हारे हर शूट में रहती है, हर शो में रहती है, जहाँ तुम जाती हो। विक्रम है, वो बेताल है मेरी। ये बिल्कुल सही कहा, विक्रम और बेताल की जो जोड़ी है, ये तो भाई बहुत फेवरेट है मेरा। ये हमने अभी हाल ही में बनवाया, 1 महीना नहीं हुआ है इसे शायद। और ये भी अभी बॉम्बे की ट्रिप पे बनाया है। हाँ, ये भी बॉम्बे में जब भी जाते हैं सोच के जाते हैं आप क्या बनवाना है, एक टैटू बनवाना है। हाँ, इसीलिए मेरा फेवरेट है अभी तक का, सबसे बड़ा भी है। बहुत सुंदर है। और वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में आप सब चीज यही छोड़ के जाएंगे, एक टैटू ही ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के साथ आपके साथ जाएगी। सो दैट इज द आइडिया फॉर जो टैटू लवर्स होते हैं वो उस कॉन्सेप्ट से भी कराते हैं कि एक टैटू ही है जो हमारे साथ जाएगी, बाकी तो सब चीज हम यहीं छोड़ के जाएंगे। सही बात है। हमको मतलब अभी तक महसूस नहीं हुआ था कि ये भी बोल सकते हैं, पर हम बोलेंगे हर चीज। हाँ, तुम कट कॉपी पेस्ट कर सकती हो। मिथिका, एक तो जो तुम्हारा कंटेंट है बहुत यूनिक है, जो तुम्हारा बोलने का स्टाइल है, कानपुरिया स्टाइल, वो बहुत यूनिक है। कंटेंट भी जो तुम बनाती हो, एक तो निब्बा निब्बी हो गया, दूसरा ताऊ जी वाली जो सीरीज है वो भी काफी फेवरेट है। जितने भी फेमिनिस्ट और सेक्सिस्ट वाले कमेंट्स होते हैं जो हम सुनते आ रहे हैं, शादी कर लो, बच्चे कर लो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो उस पे भी काफी अप्रिसिएशन मिला और काफी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो वो वाली जो स्टोरीज है वो कहाँ से आती है, उसके कैसे इंस्पिरेशन बनते हैं, उसकी एक आध कहानी या बैकग्राउंड हमसे शेयर करो। तो ऐसा कोई बहुत भयानक बैकग्राउंड है नहीं। बात है, हम जो टॉपिक उठाते हैं वो उठाते हैं कमेंट्स हैं, अपने मेरे वीडियो के कमेंट्स उठाते हैं। तो बहुत नैरो माइंडेड लोग आते हैं, स्पेशली जो कुछ थोड़े या तो एजेड होते हैं या फिर जो नीचा दिखाने के लिए आते हैं, वो बोलते हैं। तो वहां से हम इंस्पिरेशन उठाते हैं। फिर जो बोल रहा है वो भी रिलेट करेगा कि हाँ हमने ये बोला है, और जो जिसने सुना है, किसी भी लड़की ने सुना है, वो भी रिलेट करेगी कि हाँ यार हमने ये सुना था। तो दोनों के लिए रिलेटेबल होता है। हम ट्राई करते हैं जितना रिलेटेबल हो उतना सही, क्योंकि देखिए आपकी भी जब आप छोटी रही होंगी तो आपको भी इसे सुनने को बहुत मिला होगा, और आज की भी लड़कियों को सुनने को मिलता है, क्योंकि मेंटालिटी इतनी जल्दी नहीं बदल जाती। और खास करके यूपी बिहार की नहीं बदली है, मतलब बॉम्बे दिल्ली मेट्रो सिटीज से भी थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई है, बट ये वाला जो बेल्ट है अभी फिर भी उसी पैटर्न पे चल रहा है। और यहाँ संस्कार भी बहुत है, यूपी बिहार में संस्कार है, इसीलिए ये सब चीजें वो लोग मतलब अंतर नहीं कर पाते संस्कार में और इन सब चीजों में। तो इसीलिए यूपी थोड़ा बदनाम है इस सेंस से। पर यूपी अच्छा भी है, क्योंकि यूपी बिहार झारखंड, क्योंकि संस्कार है यहाँ, माँ बाप की इज्जत करनी आती है लोगों को। और दूसरी चीज की ये जो लोग कहते हैं, जैसे मेरे कमेंट्स में अगर आप कभी खोलेंगे वीडियो, एक बार हमको ट्रोल किया गया था, बहुत भयंकर ट्रोल किए गए थे। तो उसमें एक वीडियो था, उसमें ये बोला गया था कि इसीलिए हरियाणा में लड़कियां मार दी जाती हैं ताकि ऐसी लड़की ना हो। तो वो देख के मेरा एकदम खून खौल गया। अरे आउट हो गया मेरा सिस्टम। हमने स्टोरी वोरी लगा दी, आईडी बंद करा दी बंदे की। तो मतलब कि गुस्सा है लोगों में। और ये भी नहीं है कि हर लड़का या फिर हर इंसान ऐसा है, कुछ बहुत जिनकी सोच बहुत ज्यादा खराब है वो ऐसी चीजें बोलते हैं। बाकी तो बहुत अच्छा है, यूपी बिहार चाहे मुंबई हो, चाहे लोग अच्छे हैं, लोग अच्छे। आई थिंक अप्रिसिएशन भी तुम्हें बहुत मिला है, एंड कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे ब्रिक्स एंड बैट्स आते रहते हैं, जो कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेम एंड फेम वाली जर्नी का है ही, उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सीखने को मिलता है कुछ इन सब चीजों से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेस्ट पार्ट है ये जो नेगेटिव कमेंट्स तुम्हें मिलते हैं, उसको तुम बहुत प्रोडक्टिव तरीके से यूज करती हो, उसको ओपनली स्टोरीज पे बोल देती हो, चैलेंज कर देती हो, कमेंट करके दिखाओ मैं ये कर दूंगी, तो मैं ब्लॉक कर दूंगी, या इस तरह के लोग इस तरह का कमेंट्स ना ही करें हमारी इस रील में। तो वो बहुत, तो तुम्हें कभी कहीं डर नहीं लगता है कि कभी कोई थ्रेटनिंग आ जाए, कोई उस तरह से परेशान करने लगे? क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से एक चीज होता है कि कोई कुछ भी लिख देता है, कुछ भी बोल देता है, और जब आप सेलिब्रिटी होते हो तो बहुत सारी चीजें पता भी होती है, तो एक फियर फैक्टर जो होता है वो है या वो आता है कभी? वो बहुत मतलब नहीं ही है, अभी तक तो नहीं है, अब हो जाए तो अलग चीज है। पर क्योंकि स्क्रीन के उस तरफ से बैठ के कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है, उसको करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बहुत सारे लोग आके बहुत कुछ बोलते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है वो सब करना। तो अभी तक हमको बहुत डर नहीं लगा। तो मेरे साथ हमेशा मम्मी रहती हैं और हम अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, तो थोड़ा वो चीज अभी तक तो नहीं है।
अब आ जाए तो अलग चीज है। अब तो आपने डर पैदा कर दिया गुरु। नहीं, मेरा इंटेंशन डर पैदा करने का नहीं था, बस एक वो सवाल था एक जहन में था कि भाई अगर यू नो आपने मेरी मम्मी को वो दे दिया एक पॉइंट कि अब अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो मेरी मम्मी हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है, कोई ऐसा कर दे वैसा कर दे वैसा कर दे, इसलिए मेरे साथ चलती है हमेशा वो। आई नो, और वो जरूरी भी है कहीं ना कहीं, वो तुम्हारी आई थिंक सपोर्ट सिस्टम है, तुम्हारी गुरु है एक तरह से, रोल मॉडल है एक तरह से, और हर स्टेप में तुम्हारे साथ रहेंगी। अदर देन दैट, मम्मी के अलावा तुम्हारी लाइफ में हु इज योर रोल मॉडल? देखा जाए तो मेरे चाचू हैं, क्योंकि मतलब जो ये आया है ना, जो बोलने का तरीका और ये जो ह्यूमर आया है, ये मेरे चाचू की तरफ से ही आया, तो बचपन में हमेशा चाचू के साथ ही रहे हैं, उन्हीं के साथ। और वो बहुत फनी टाइप के इंसान है, मतलब कुछ भी किसी को बोलते ना, उनको भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उन्हीं से मेरे अंदर आ गया कि हमको भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो वो भी है। इसके बाद वो बहुत स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है, आईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ा के वो बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। जब मेरे नंबर नहीं आते थे, तो अभी भी नहीं आते हैं पर तब तो और नहीं आते थे, तो कहते, उन्होंने बोला था नंबर से कुछ नहीं होना है बेटा, जीवन जियो, बस पास हो जाओ और जो करोगे जीवन में अच्छा करोगे, उसकी टेंशन मत लो। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस दौरान भी हमें, तो इसीलिए वो बहुत मतलब रोल मॉडल अगर देखा जाए तो वो भी है मेरे बहुत बड़े वाले। ओके, तो अब हम कुछ रैपिड फायर बोले या स्लैम बुक क्वेश्चंस टाइप करते हैं। तुम्हारे उम्र में लोग स्लैम बुक्स बहुत भरते हैं, सो तुमने भी भरा होगा क्लास 10 के फेयरवेल, और इसमें स्लैम बुक्स बच्चे भरवाते हैं एक दूसरे से। मतलब मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनका भरा, बस वो किसी का। तुमने किसी से नहीं भरवाया? हमने बहुत लोगों से भरवाया। अच्छा, तो अगर उसके क्वेश्चंस पूछे, मिथिका का फेवरेट एक्टर कौन है? हाय राम। किसका नाम लूं, किसको छोड़ दूं? कौन दुखी होगा? मुझे लग रहा है कि मैं इग्नोर कर दिया जाए। नहीं, इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। फेवरेट एक्टर कोई तो होगा बचपन से जो अच्छा लगता था। ठीक है, मेरे जो फेवरेट एक्टर है वो अक्षय कुमार की। रीजन है इसके पीछे, क्योंकि वो उन्होंने हेरा फेरी और ऐसी बहुत सारी मूवीज करी, और उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि लोगों को रुलाना तो बहुत आसान है, पर हंसाना सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी, और ये चीज तुमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। तो इसलिए वो मेरे फेवरेट एक्ट्रेस? अरे राम यार, ऐसे कोई नहीं है यार, तुम्हें जानता ही नहीं। नहीं, बट तुमको तो सब जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा तक तुम्हें फॉलो करती है, बताओ। तो अब किसका नाम लोगी और किसको दुखी करोगी? तो मेरी मम्मी है, वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। ओह, ये तो रिश्तेदारों के सामने ऐसी एक्टिंग करती है वो महिला कि वही है मेरी फेवरेट। तुम्हें खाने को नहीं मिलता है, सारा अच्छा खाना रिश्तेदार को मिलता है। फिर ऐसे ट्रीट करते हैं कि अब मुझसे प्यारा तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उनके। सही बात है। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग मेरा है ताज-दर-ए-हरम। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी है मेरी हेरा फेरी। फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर मेरे बहुत ज्यादा है यार, अरिजीत सर है, जगजीत सर, राहत फतेह अली खान सर, नुसरत फतेह अली खान सर, बस बहुत सारे हो गए। फेवरेट मूवी तुमने बता दिया। फेवरेट डेस्टिनेशन, हॉलिडे डेस्टिनेशन? ऐसा हमको कहीं शौक नहीं जाने का। कहीं नहीं? ऐसा ही होता है, कहीं मन नहीं करता है। घर और मम्मी? हाँ बस। और काम के लिए जहाँ गए अपना? हाँ, तो ऐसा कुछ मेरा शौक नहीं है कि वहां जाएंगे, पेरिस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। बट आई एम श्योर तुम जाओगी सब जगह, दुनिया घूमोगी। पाकिस्तान से लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, और एक तुमने जो रील बहुत वायरल बनाई थी, तरसती है निगाहें तेरी, हाँ, वो पाकिस्तान में फेमस हुई थी। हाँ। बाकी एक और फेमस हुई थी, बाजरे दा सिट्टा। हाँ, वो उसने भाई मेरा जीवन सेट कर दिया। कब सोचा था उसको बनाने से पहले कि इतना वायरल होगा? और नहीं, हमको कोई आइडिया नहीं था। बात ये थी कि वो ट्रेंड 2 महीना लगातार चला था। 1 महीने बाद हमको लगा यार कि ज्यादा हो रहा है, अभी बना दिया जाए, चल जाएगी। तो फिर वो चल गई फाइनली, और चली तो बहुत ज्यादा चली, बहुत दिनों बाद तक भी लोग उसको शेयर करे। तो बहुत है कि रोजगार मिल गया उस रील के बाद हमें। एंड जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, तुम्हारे काफी सारे प्रमोशंस चल रहे हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस तुम्हें पहले से फॉलो कर रहे थे। अरबाज सर के साथ तुम दिखाई दी, रिसेंटली जुग जुग जियो आई, और अनिल कपूर सर वाज इन लखनऊ, एंड उनके साथ एक बहुत प्यारी रील बनाई तुमने। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद जुग जुग जियो टीम एंड यू नो? पहले तो हमारे बात सबकी बात करेंगे, वो एक्सपीरियंस, मतलब हमने कभी कोलैब नहीं किया किसी के साथ रील पे ज्यादा, तो पहला कोलैब उन्हीं के साथ था, और वो काफी अच्छा था। मतलब जैसे डायलॉग हमने लिखे थे, और जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे हम वो, तो उन्होंने बहुत अच्छे से टाइम दिया हमें कि हाँ नहीं आराम से बोलेंगे, अच्छी रील बनाएंगे। और फिर जब अभी वो, मतलब मेरी बेस्ट रील थी अभी तक की, वो मेरी प्रोफाइल पे पिंड भी है। एंड आई थिंक वो फर्स्ट थी उस तरह की, तो बहुत स्पेशल
क्योंकि Feeling थी। मतलब ऑब्वियस चीज है, अरबाज सर बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल। तो उनके साथ रील बनाना तो बहुत बड़ी चीज थी उस समय, और तब तो मेरे फॉलोअर 1.1 मिलियन अराउंड कुछ थे। फिर अभी जुग जुग जियो की जो टीम आई थी, अनिल सर और मनीष सर, तो बहुत हैक्टिक सीन था, क्योंकि जैसे कल शूट है 3 बजे, तो आज रात में 10 बजे पता चला कि कल बना पाएंगे, तो हमने कहा हाँ बना लेंगे, कैसे नहीं बना लेंगे, बनाना है, हाँ, बिल्कुल बनाना है, करके मौका दिखाना मिला है, गंदी बनाएंगे पर रील बनाएंगे जरूर। तो काफी 2-4 स्क्रिप्ट भी सामने मेरे बैठे हुए हैं, हम स्क्रिप्ट एडिट कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि यार 30 सेकंड में 1 मिनट में क्या ही बोलते, क्या ही स्क्रिप्ट नहीं, बट बहुत सारी चीजें बोलनी क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि कोई ऑफेंड ना हो जाए, ठीक वर्ड यूज कर रहे हैं कि नहीं, इंसान जो सामने बैठा है उसके हिसाब से यूज कर रहे हैं वर्ड्स की नहीं। तो वो हुआ। इसके बाद बहुत अच्छे से हम लोगों ने, फिर हमको पहले डर लग रहा था कि भाई पता नहीं यार अच्छी रील लिखनी है, अभी तक हमने अच्छे सेंस इतने चेंजेस हो गए कि अब वो टच मेरा खत्म हो गया उसका, पता नहीं क्या होगा। फिर वो उन्होंने बैठाया हमें, हम लोगों ने डिस्कस किया, एक शॉट में रील बन गई। तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही बार में रील बन गई हो, तो वो भी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बट तुमने जो बोला, तुमने जो किया, और वो जो क्यूटनेस थी रील में, वो इतना कैंडिड और इतना प्यारा सा था कि वो बार बार देखने का मन कर रहा था। फिर लग रहा था चलो मूवी भी देख ही लेते, बच्ची कह रही है देख लेना चाहिए। हाँ। तो मिथिका विथ 2 मिलियन फॉलोअर्स, अभी 2 साल भी तुम्हारे नहीं हुए हैं, एंड यू स्टार्टेड व्हेन यू वर नॉट इवन 16, और अभी एडल्ट भी नहीं हुई हो। तुमने इतने सारे झंडे गाड़ लिए हैं, और आगे की जर्नी बहुत लंबी भी है और बहुत बड़ी भी होने वाली है। तो इन सब में पढ़ाई कैसे मैनेज होती है, एजुकेशन कैसे करती हो? +2 के एग्जाम्स हो गए? हाँ। आगे क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है, नहीं करना है? बहुत सारे जो तुम्हारे फॉलोअर्स है ना, तुमसे इंस्पायर्ड रहते हैं, तो वो ही जानना चाहते हैं पढ़ाई करें नहीं करें, मिथिका जैसा बनना है तो क्या करें, हम कैसे करें? देखिए, हम ये बोल के किसी भी बच्चे को ये सलाह नहीं देना चाहेंगे कि बेटा पढ़ाई मत करो, पर यह है कि हम पढ़ाई, मतलब जब से ये मेरा हुआ है सेटल, तब से हमने पढ़ाई, मेरी भाई एकदम पीछे चली गई है, क्योंकि वैसे भी हमें कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था। साइंस मम्मी ने जबरदस्ती दिलवा दी हमें, तो मन नहीं था पढ़ने का, पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया, दे दिया एग्जाम, हाँ दे दिया, अब दोबारा भी देना पड़े 12वीं का तो कोई बात नहीं है। तो बाकी जो लोग कहते हैं मिथिका की तरह बनना, ये भाई बहुत मतलब कि डिपेंड करता है, क्योंकि रील्स तो जो हमने बनाना स्टार्ट किया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यूपी बिहार के एक्टर में रील्स बनानी स्टार्ट कर दी, पर सब नहीं चलते हैं। तो और तुम्हारा एक्सेंट और तुम्हारा स्टाइल कोई कॉपी नहीं कर सकता है। एक गाने कॉपी हो सकते हैं, बट ये जो है ये यूनिक है। हाँ, तो थोड़ा मतलब ये डेंजरस काम है, रिस्की काम है, बहुत श्योर नहीं है कि आप कितना चल रहे। हो सकता है आज आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, कल हो सकता हम ना चले, कल हो सकता है मम्मी मेरी शादी करवा दे, तो मतलब कोई भरोसा नहीं है, बहुत रिस्की काम है। मम्मी तुम्हारी शादी कराना चाहती थी, अब तो कुछ महीने में एडल्ट हो जाओगी, तो अब शादी का प्लान है कि नहीं है? 21 साल की उम्र हो गई है, हाँ 18 से आगे बढ़ गई है। नहीं करेंगी मम्मी यार, नहीं करें तो ठीक है। तो खैर, तो यही है कि रिस्की काम है, जो जिसका चल गया उसका चल गया, जिसका नहीं चला वो भी। फिर इसके बाद ये भी होता है, बहुत सारे स्टार्स ऐसे होते हैं क्योंकि बहुत फेमस होते हैं एक मौके पे, इसके बाद फिर बहुत पता भी नहीं चलता वो लोग कहाँ चले गए। तो ये तो है ही कि तो पढ़ाई अभी कर रही हो, करोगे आगे? हाँ, करनी तो पड़ेगी ही, रोजी रोटी चलानी है तो परमानेंट, इसीलिए तो पढ़ाई तो भाई करनी ही पड़ेगी। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको एक अच्छी डिग्री चाहिए, अच्छी इन द सेंस की 12th के बाद 3 साल का कोर्स करो, ताकि भाई भूखे ना मरो। एंड आई थिंक बेसिक ग्रेजुएशन लेवल तो जरूरी है, मास्टर्स कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वो कर रहे हैं तो आगे का स्कोप खुला हुआ है। कल को मिथिका लेक्चरर भी बन सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेक्चरर के नाम पे बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप खुद बताइए। जीने का सलीका, फेमस होना, सेलिब्रिटी बनना, कितनी सारी चीजें हैं तुमसे। आई मीन आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड बाय यू, सीइंग योर जर्नी, सीइंग द वे यू हैंडल योरसेल्फ, एंड अभी तक जितनी इतना फेम, इतना नेम मिलने के बाद भी यू आर ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ, सबसे प्यार से मिलती हो, मुस्कुराती रहती। ज्यादा हो रही तारीफ क्या? शर्म आ रही है। शर्मा लो, थोड़ा सा शर्माना सही है, खून बढ़ जाएगा शरीर में मेरे। हाँ, तो यही है कि पढ़ना बहुत जरूरी है जीवन में। जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो सजेशन दे रहा है। सुन लो सारे बच्चे, पढ़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, मिथिका जैसे बनो, बट पढ़ाई के साथ। हाँ, पढ़ाई करो, भले हमने नहीं की तो क्या हुआ, तुमको तो करनी है ना। बट इसने पढ़ाई छोड़ी भी नहीं है, तो पढ़ना तो है। हाँ, वो ये है कि अगर 12th कुछ अंड बंड हो गया, नहीं हो पाए पास, अगर भगवान न करे पास ना हो जाओगी पास, मतलब तो थोड़ा नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा अगले साल 12th करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अरे भाई स्टार बन गया, पढ़ाई नहीं करनी, बस यही सब करना, तो थोड़ा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आगे के क्या प्लान है, फ्यूचर कोलैबोरेशंस, फ्यूचर? आगे के मेरे कोई बहुत ज्यादा प्लान है नहीं,
क्योंकि हमने जीवन में जो प्लान किया उसके साथ वो चला नहीं है। और बाकी जो 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो सफल हुए तब फिर तो पता ही चलेगा आपको। बिल्कुल, हम अखबारों की सुर्खियों में पढ़ेंगे। तो ऐसे तुमने हम सबको बहुत प्राउड फील कराया, खास करके यूपी बिहार के जो लड़के लड़कियां होते हैं, कहीं पे भी जाओ तो एक इंट्रोडक्शन होता है, बिहारी हैं, बिहार से हैं, अच्छा यूपी जी के भैया हैं। तो वो जो एक स्टैंप है ना वो अब एक हट गया है, क्योंकि भाई बिहार और यूपी और कानपुरी स्टाइल में तो मिथिका द्विवेदी है, तो हाँ हम बिहार में ही हैं। तो कहते हैं आप कितने लोगों को चलते आप हम हैं, हम हैं, मैं करके नहीं बात करेंगे। तो थैंक्स टू यू, उसके वजह से यू नो एक क्रेडिबिलिटी आई है, एक रिवाइव कर दिया है तुमने एक तरह से लोगों को ऑकवर्ड नहीं लगता है। हाँ। कि क्योंकि सोशल मीडिया पे जो यूपी बिहार के बच्चे थे, मतलब मेरे साथ के, वो बहुत अपने आप को मतलब पोर्ट्रे नहीं करते हैं कि हाँ जैसे यूपी के एक्सेंट में बात करना पसंद नहीं करते कि नहीं बात करेंगे। पर हमने जब से बोलना स्टार्ट किया कुछ लोगों में हाँ ये हुआ है कि यार यूपी अपना ही तो यूपी है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है देख के। अब वो प्राउड फीलिंग आती है, लोग छिपाते नहीं है। पहले लोग छिपाते थे कि हम दिल्ली से हैं या हम कहीं और से हैं, बताते नहीं थे। अब प्राउडली कहते हैं कि हाँ। और ये मेरी वजह से भी कहते हैं, ये उन्हें मतलब सोशल मीडिया पे आके लगा कि यार जब मतलब बाकी लोग भी ऑकवर्ड नहीं फील कर रहे हैं बताने में, तो हम क्यों ऑकवर्ड फील करें कि हम यूपी से बताने में। So one last message that you'd like to give to youth, to kids, to parents, एक जो मैसेज होता है ना जिंदगी चाहे जीने का हो या जो काम कर रहे हैं या तुम्हारी लाइफ से कुछ लेसन्स जो तुमने अभी तक सीखा होगा। तो हम हमेशा यही बोलते हैं अपने उम्र के बच्चों को कि भाई मम्मी पापा तुम्हें फोर्स करेंगे कुछ और बनने के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे कराने के लिए, पर करो वही जो जिसमें तुम्हारा मन लगता है। अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर बनाना चाह रही है और तुम्हारा मन नहीं है डॉक्टर बनने का, तो उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ, क्योंकि जीवन भर वो काम तुम्हें करना है। अब तुम्हें पसंद नहीं है वो काम तो जीवन भर तुम नहीं कर सकते हो। फिर तुम कॉलेज मिल गया अच्छा बाई चांस, फिर तुम्हें 10 साल के बाद तुम डॉक्टर बनोगे, 5 साल के बाद, तो हो सकता है वो 5 साल ही तुम ना कर पाओ। तो उतना टाइम और उतनी एनर्जी वेस्ट, उससे अच्छा अपने मन का काम करो। वेरी ट्रू। So thank you Mithika for coming to our studio and it was lovely having you, chatting with you. The sound इको होता रहे, पूरी दुनिया में इको होता रहे, चलता रहे, तुम यूं ही खिलखिलाती रहो, मुस्कुराती रहो, यूपी का परचम लहराती रहो, झंडे गाड़ती रहो, म्यूजिक में जाओ, हर जगह हम बस मिथिका को देखें। तो गुड लक, थैंक यू सो मच।